सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था उसको वीडियो को उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। ठीक है, यूट्यूब पे लिंक्डइन पे दोनों जगह उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड उस पर उन लोग का एक ही चीज़ है कि जो भी गैप अप गैप डाउन का ट्रेड होता है, जो भी BTC STBT का ट्रेड होता है, इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करता है एंड उनको कैसे इतना अच्छे से कंफर्मेशन मिल सकता, मतलब कैसे कंफर्मेशन मिल सकता है कि नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कैसे वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो है मैं इसमें पूरा आपको वाला सिस्टम समझाऊंगा एंड इसमें समझने में सबसे बेस्ट वाला चीज़ क्या है पता है? जो अभी इंडिया USA का ट्रेड डील हुआ था, वो जो 1200 पॉइंट का गैप अप आया था ना मार्केट में, हाँ ये वाला जो 1200 पॉइंट का गैप अप आया था, इसको समझना सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे। क्योंकि रिसेंट टाइम पे बोलो या फिर मैंने तो जब से ट्रेडिंग शुरू किया है, मैंने तो इससे बड़ा कुछ गैप अप गैप डाउन कभी भी नहीं देखा था। सो इस चीज़ को समझेंगे इस वाले वीडियो में कि एग्जैक्टली ये गैप अप क्यों होता है, कैसे होता है, उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मैं तो अपने ब्रोकर वाले ऐप में इस चीज़ को समझा नहीं सकता, पता नहीं इसमें सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होकर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। ठीक है, हाँ ये वाला ट्रेड था। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी किया, लाइक बहुत कम क्या बोलते हैं इसको, प्रीमियम के प्राइस पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बाय किया गया था, बट इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था उस ट्रेड से। लाइक पता था कि हाँ मे भी हो सकता है एक 200-300 पॉइंट का गैप अप, क्योंकि एक्सपायरी भी था नेक्स्ट डे, जिस दिन गैप अप खुलने वाला था उस दिन एक्सपायरी भी था। तो आइडिया था कि एक्सपायरी है, प्रीमियम में भी 2 गुना 3 गुना होकर प्रीमियम ओपन हो जाए, इसलिए बहुत छोटा सा लिया गया था। और ये भी था कि अगर जाएगा तो 50-60% ड्रॉ डाउन भी जा सकता है। और मैं बीच बीच में छोटा मोटा ऐसे रिस्क ले जाता हूँ, मतलब ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 30,000 अगर डिप्लॉयड था इस वाले ट्रेड BTST पे, तो मुझे पता था कि अगर जाएगा भी तो 50% के अराउंड जाएगा, अगर आएगा तो 2-3 गुना हो सकता है। मैंने बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैसा ऐसे लाइक 20 गुना होकर 20x होकर ओपन होगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड था, तो इसको अभी हटाओ। कहाँ गया, इसको कैसे हटाए? हाँ, मैं इसमें पूरा आपको 4 आवर पे, अभी मेरा टाइम फ्रेम है 4 आवर पे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का सबसे मेन चीज़ ये होता है कि उन लोगों का जो भी एनालिसिस होता है वो मैक्सिमम STF पे होता है। STF क्या होता है ना, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, हायर टाइम फ्रेम। ओके, उनका जो भी एनालिसिस होता है वो STF में सबसे पहले होता है हायर टाइम फ्रेम पे। STF से उसको रिफाइन करके फिर LTF पे लाया जाता है। क्या होता है ना, STF से उसको रिफाइन करके LTF पर लाया जाता है। LTF क्या होता है ना, लोअर टाइम फ्रेम पे। क्यों लाया जाता है ना, मैं अगर अभी 4 आवर का एनालिसिस करके बैठा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस यहां पे आएगा, टैप करेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। मान के चलो प्राइस यहां पे आएगा, टैप करेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, बट ऐसा तो नहीं होगा कि सेम डे ही प्राइस नीचे आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, इसको रिफाइन करने का नीड पड़ता है। वहां पे पूरा उसको 1 मिनट तक रिफाइन करके लेके जाते हैं। मैं अभी आपको पूरा चीज दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो तो अगेन थोड़ा लेंदी होगा, बट साथ रहना, जिन लोगों को सीरियसली सीखना है चीज़ें, मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके सिखाता रहूंगा। ठीक है, आप लोग चाह रहे हो इसीलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं सिखाता। चलो सबसे पहला चीज़, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे एक चीज़ बताओ कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, व्हाट इज दिस ट्रेंड, ये स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है? बहुत क्लियर है कि दिस इज ए बुलिश स्ट्रक्चर, ऑफ ट्रेंड मार्केट है। क्लियर कि ऑफ ट्रेंड मार्केट है, दिस इज ए बुलिश स्ट्रक्चर, परफेक्ट। ऑफ ट्रेंड मार्केट जो प्राइस जो बुलिश स्ट्रक्चर में जाता है, जब अपना प्रीवियस टेम्परेरी हाई को ब्रेक करता है, तब वहाँ पे क्या होता है ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। जो वे रिटेलर जैसे भी वर्ड यूज करते हैं ना, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। बट टेम्परेरी हाई कैसे वैलिडेट किया जाता है? हाउ टू वैलिडेट हाई एज अ टेम्परेरी हाई, कि वो एक जो हाई वाला पॉइंट बना है, प्राइस ने एक जो हाई वाला पॉइंट बनाया है, हाउ टू कंफर्म दैट कि ये वाला आपका टेम्परेरी हाई ऑफ ट्रेंड में कि होता है कि या फिर नहीं होता है। कैसे किया जाता है ना, देखो मैंने प्राइस ने यहाँ पे एक हाई वाला पॉइंट बनाया, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, बट टिल नाउ दिस इज नॉट माय टेम्परेरी हाई। ओके, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर चले जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना, बट हाउ टू वैलिडेट इट, इसको कैसे वैलिड करेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि दिस इज अ वैलिड टेम्परेरी हाई? सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ना, एक टेम्परेरी हाई को तब भी, एक टेम्परेरी हाई तब भी वैलिड होता है जब उसने अपना पहला लेफ्ट साइड का स्विंग के लो को ब्रेक किया होगा। वो क्या होता है, जब स्विंग के लो को ब्रेक करता है ना, दैट इज कॉल्ड योर इंड्यूसमेंट। वहां पे आइडियम होता है, जहां पे इंस्टीट्यूशन आपको इंड्यूस करता है, समझो, जहां पे इंस्टीट्यूशन आपको इंड्यूस करता है फेक साइड में मूवमेंट दिखा के, वहां पे आपके एसएल को ट्रिगर किया जाता है, आपको ट्रैप किया जाता है। फिर वहां पे जो यार होता है एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, 3AMB थ्योरी, क्या होता है वो, आपको सबसे पहले एक जगह पे प्राइस को एक्यूमुलेट किया जाता है, फिर आपको एक फेक मूव दिखा के मैनिपुलेट किया जाता है, फिर आप जब मैनिपुलेट हो जाओ, जब आपका लॉस वगैरह सब खत्म हो जाए, फिर वहां से प्राइस को जिस डायरेक्शन में जाना होता है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ, और एक बहुत अच्छा चीज, प्राइस यहाँ से यहाँ तो ऊपर गया, यहाँ पे डाउन साइड आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ तक नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मुझे एक चीज बताना, पहला स्विंग का हाई का लो क्या बन रहा है? फास्ट लेफ्ट साइड का स्विंग का लो कौन सा बन रहा है ना, ये बन रहा है। जब प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, जब प्राइस इसके डाउन साइड में आएगा, बॉडी क्लोजिंग इज नॉट मैंडेटरी है, ठीक है, इंडस्ट्रीमेंट में बॉडी क्लोजिंग इज नॉट मैंडेटरी, सिर्फ वीक से भी काम चल जाता है। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब इसको टैप करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको आइडियम बोला जाएगा ना, दिस इज योर आइडियम, परफेक्ट। सो आइडियम हो गया है, सो नाउ दिस इज अ कंफर्म्ड टेम्परेरी हाई, परफेक्ट। तो टेम्परेरी हाई जब फिर जाके प्राइस ब्रेक करता है, जब यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इसको बड़े अच्छे से देखता है, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे जब बॉडी क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलो, जो भी इसको बोलना है बोलो, ठीक है, जहाँ से जहाँ तक आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, जो लोएस्ट वाला पॉइंट बनता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोटेक्टेड लो। व्हेन, हाँ और एक चीज़ है, व्हेन प्राइस इज एन ऑफ ट्रेंड, एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड। कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो, लुक एट दिस वाला लो, लो दिस लो, दिस लो, दिस लो, दिस लो, दिस लो, एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड। समझ रहे हो? व्हेन प्राइस इज इन बुलिश स्ट्रक्चर, एवरी लो शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड व्हेन प्राइस इज इन बेयरिश स्ट्रक्चर, एवरी हाई शुड बी प्रोटेक्टेड। दिस इज द प्रिंसिपल।
ऑफ बुलिश एंड बेयरिश मार्केट। ओके चलो यहाँ तक मेरा ये प्रोटेक्टेड लो हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। देन मेरा क्या आता है नेक्स्ट वाला रूल ना, जस्ट बिलो द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आई हैव टू फाइंड ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नियरेस्ट पीओआई जिसको बोला जाता है, जस्ट बिलो द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। पीओआई क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर फिलिंग होता है, दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें, वो कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए आप लोग समझो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज समझाऊंगा, उसको अच्छे से देखना। ठीक है, लुक एट दिस रेड वाला कैंडल, दिस रेड वाला कैंडल पे अच्छे से देखना, इसमें बहुत बड़ा सेलिंग आया था। ठीक है, बट वो सेलिंग कंटिन्यू हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके इमीडिएट बाद 4-5 कैंडल बड़े बड़े कैंडल बाइंग साइड पे गए। इसका मतलब क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बोला था, याद है कि इंस्टीट्यूशन जब रिटेलर सेल करता है तब इंस्टीट्यूशन बाय करता है, जब रिटेलर बाय करता है तब इंस्टीट्यूशन सेल करता है। इसका मतलब क्या है, उनका ऑर्डर बहुत ह्यूज क्वांटिटी का होता है ना, समझ रहे हो, दे प्लेस, मतलब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर उनका प्लेस किया जाता है। तो जब रिटेलर बहुत भारी अमाउंट में सेल करेंगे तभी तो कोई इंस्टीट्यूशन का बाय ऑर्डर फील होगा ना, एंड जब कोई रिटेलर बहुत भारी मात्रा में बाय करेंगे तभी तो उसका सेल ऑर्डर फील होगा। उल्टा बोल दिया फिर से, जब बाय करेंगे उसका, जब सेल करेंगे तब उसका बाय ऑर्डर फील होगा। समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंस्टीट्यूशन जब सेल करता है, जब रिटेलर सेल करता है तब इंस्टीट्यूशन बाय करता है, जब रिटेलर बाय करता है तब इंस्टीट्यूशन सेल करता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, तो ये रेड वाला कैंडल बना, यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं आया एंड इमीडिएटली बाय साइड में मार्केट गया। इसका मतलब क्या था ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का बाय ऑर्डर छुपा हुआ था। जब प्राइस यहाँ पे आया ना, उनका सारे बाय ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुए, इसीलिए प्राइस एग्रेसिवली अपसाइड में गया। सो दिस इज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, दिस वन। मैं अभी रिफाइन वगैरह नहीं करूंगा, सिर्फ 1200 पॉइंट का रिफाइन करूंगा, बट यहाँ पे देख लेना इसको। ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे तो पूरा एक्जैक्टली टैप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो बाहर 1-2 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, 314, 1-2 पॉइंट का ही दिख रहा है, छोड़ो वो देख लेना। ठीक है, दोनों सेलिंग आया था ना, यहाँ तक एक्चुअली मार्किंग होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई बना। ठीक है, दिस इज योर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। ये एक्चुअली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर को छुपाया गया था। दिस इज योर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर सेलिंग कैंडल के अंदर इंस्टीट्यूशन का छुपा हुआ बाइंग ऑर्डर सारे पड़े हुए थे। प्राइस वहां पे जब टैप हुआ, यहां से इमीडिएटली बाय साइड में एग्रेसिवली भागा। ठीक है, यहां से यहां तक तो ट्रेड छोड़ दो, अगर नहीं भी पकड़ पाई, यहां से तुम्हारा पहला एंट्री बनता था। ठीक है, ये जब टैप होगा यहां से तुम्हारा एंट्री बनता था नियरेस्ट हाई तक टारगेट करके। ये हुआ तुम्हारा पहला चीज कि जस्ट बिलो द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यू हैव टू फाइंड ए नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देन क्या आता है, यू हैव टू फाइंड आल्सो एन एक्सट्रीम पीओआई। एक्सट्रीम पीओआई क्या होता है ना, जस्ट अबव द प्रोटेक्टेड लो। इफ द प्राइस इज इन बुलिश स्ट्रक्चर, जस्ट अबव द प्रोटेक्टेड लो, देयर शुड बी ए हायर टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम पीओआई। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, सेम चीज कोई भी पीओआई यहां पे ढूंढ के मुझे बताओ, कहां पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पे लोग हियर, यहां पे है, क्या है ना, दिस इज योर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, द फर्स्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द अप ट्रेंड स्टार्ट्स। ये होता है ना डेफिनेशन, द फर्स्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द अप ट्रेंड स्टार्ट्स। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द अप ट्रेंड स्टार्ट्स। दिस इज योर क्लासिक एग्जांपल। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड कैसे करोगे ना, देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप अबव इट। ठीक है, यहां पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड हो गया था। दिस इज अ 4 आवर टाइम फ्रेम का, दिस इज एक्सट्रीम पीओआई एंड दिस इज अ वेरी ये बहुत वैल्यूबल था ना, मतलब 4 आवर का सोच सकते हो, 4 आवर का पीओआई निकाल के बैठे हो, प्राइस उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो और किसको रिस्पेक्ट करेगा, तो वो चीज था। ठीक है, आगे चलो। अभी तो प्राइस देखो, प्राइस आया, इसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको रिफाइन करेंगे हम लोग, छोड़ो इसको रिफाइन करते हैं। बट चीज देखो यहाँ पे रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है ना, मैं इन दोनों को मिला के मैं इसको अभी रिफाइन करूंगा। ओके, मैं इसको दोनों को मिला के ही पूरा मार्क कर रहा हूँ। ओके, चलो इसको रिफाइन करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एबीजी, इसके अंदर लिख भी देता हूँ। ठीक है, ओबी प्लस एफबीजी। ओके, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर आपका पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। परफेक्ट, ओके डन। चलो इसको हम लोग रिफाइन करेंगे। रिफाइन कैसे होता है, मैंने बोला था ना कि इंस्टीट्यूशन हमेशा एसटीएफ से एलटीएफ तक का रिफाइनमेंट करता है। हाउ टू डू दैट ना, वी स्ट्रक्चर्ड इट ऑन 4 आवर। इसको फिर हम लोग 1 आवर पे लेके आएंगे। चलो यार, एक दिक्कत होगा इसमें, पता है, क्योंकि मैं 1 मिनट पे इसमें नहीं कर पाऊंगा। वो एक दिक्कत होगा, क्योंकि ये तो इतना अलाउ ही नहीं करेगा मुझे। ठीक है, कोई नहीं, देखो चलो यहाँ पे ढूंढो इस 4। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज बोला था, ठीक है, कि जो भी मार्केट होता है ना, दैट इज फ्रैक्टल इन नेचर। फ्रैक्टल क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल के अंदर तीसरा ट्रायंगल, ऐसे ऐसे ट्रायंगल पे ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट को फ्रैक्टल क्यों बोला जाता है ना, एक टाइम फ्रेम के अंदर दूसरा टाइम फ्रेम होता है। जैसे 1 मंथ के अंदर 1 वीक, 1 के अंदर 1 डे, उसके अंदर 4 आवर, उसके अंदर 1 आवर, तो वैसे चलता है। ठीक है, तो ये मेरा 4 आवर का जो बॉक्स है, दिस इज माई 4 आवर का एक्सट्रीम पीओआई। इफ आई वांट टू फाइंड कि 1 आवर का एक्सट्रीम पीओआई कहाँ पे होगा, तो वो 4 आवर के अंदर ही बनेगा। ठीक है, 4 आवर के अंदर अगर मेरा एक्सट्रीम पीओआई बनेगा तो कहाँ पे बनेगा मुझे बताना एक बार, बोलो कहाँ पे बनेगा, बोलो। दिस इज ए बेबी कैंडल। ओके, बेबी कैंडल को कंसीडर नहीं किया जाता है बेसिक ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड, देन अगर तुमको एबीजी वाला नहीं मिल रहा है ना, देन यू हैव टू फाइंड एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखो लुक एट दिस, दोनों सेलिंग वाला कैंडल, फर्स्ट सेलिंग कैंडल, सेकंड सेलिंग कैंडल। अगर ये सच्चे वाले सेलिंग कैंडल होते हैं तो यहाँ पे प्राइस को डाउन साइड में कंटिन्यू करना चाहिए था, बट प्राइस नहीं किया, यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग आया। समझो इस चीज को, व्यू कैसे बनाया जाता है उस चीज को सबसे पहले समझो। यहाँ पे सेलिंग साइड में 2 कैंडल बने, अगर ये सच्चे दिल से अगर सेलिंग कैंडल होते तो प्राइस को यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था ना, बट नहीं किया ना, एग्रेसिवली बाई साइड में गया। मतलब क्या है, अगेन बताओ मतलब क्या है, इसके अंदर बाय ऑर्डर छुपाया गया था। सो दिस इज योर एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दिस इज योर एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। 4 आवर में अगर बाय करते हैं तो 24/750 से बाय करते 595, 200 पॉइंट का एसएल लेकर ट्रेड करोगे क्या, नहीं ना। उसको अभी हम लोग कितने छोटे में लाए ना, 679, 593। अभी 100 पॉइंट के अंदर उस एसएल को ले आए। ठीक है, बट ठीक है, 100 पॉइंट का एसएल भी बहुत बड़ा होता है। चलो इसको 30 मिनट में रिफाइन करो। अभी कहाँ चला गया, अरे लोड हो जा, क्या हो गया इसको, हाँ यहाँ पे कहाँ गया, अच्छा
अरे हाँ 30 मिनट, हाँ सॉरी, देखो इस चीज़ को, ओके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला 4 आवर का, उसके अंदर 1 आवर का, अभी मैं उसके अंदर 30 मिनट का फिर बनाऊंगा। 30 मिनट का कहाँ पे बनेगा बताओ मुझे अगेन, बोलो कहाँ पे बनेगा, सोचो सोचो सोचो। बेसिक वाला ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है क्या, जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक होता है प्लस एबीजी वाला नहीं मिल रहा है। अगेन वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, ढूंढो एक बार ना, दिस इज द वन, डाउन द साइड पे, डाउन द साइड पे ये वाला बन रहा है, ठीक है। डाउन द साइड पे जब ये वाला, ठीक है चल जाओ, डाउन द साइड पे ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला। क्यों इसको मार किया जा रहा है ना, इसके बाद एग्रेसिवली बाइंग आया था, ठीक है, एग्रेसिवली बाइंग। देखो इसके अंदर भी एक सेलिंग वाला ये भी कैंडल बना है, बट ये सेलिंग वाला कैंडल इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर सेलिंग कैंडल नहीं बना है। दिस इज, इसमें सेलिंग ऑर्डर छुपा हुआ ज्यादा है, बट ठीक है, इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। चलो इसको करते हैं, कोई नहीं, करो जो भी करना है, ठीक है। बट ये 1 आवर से बाहर जा रहा है तो यहां तक रहेगा, समझ में आया। पहले मेरा एसएल रहता था, समझो इस चीज़ को अच्छे से। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बट हाँ ब्लैक कलर कर लेते हैं इसको 30 मिनट का, थोड़ा थिक भी कर लेते हैं सो दैट पता चले, ठीक है। हाँ ओके, हाँ चलो, जो पहले हम लोग क्या 200 पॉइंट का एसएल बना था, फिर हमारा 100 पॉइंट के अंदर आ गया। अभी देखो, अभी इसके एंट्री पे 680 पे मैं करूंगा, मेरा 617 करेगा, 70.60 पॉइंट का मेरा एसएल बना है, ठीक है। अगर मेरे पास 15 मिनट 1 मिनट का भी एक्सेस होता ना, मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं पड़ता है ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें अपने ब्रोकर ऐप में करता हूँ, बट इसमें कभी कभी चीज़ें समझाने के लिए उस सब चीज़ों का नीड पड़ जाता है। कोई नहीं, देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, मैं क्या समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर का थिक वाला बॉक्स है ना, दिस इज योर व्हाट, दिस इज मेरा 30 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, पीओई है। यहाँ पे जब ये टैप हुआ 1 मिनट पे जाओगे, 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ढूंढ के वहाँ से एंट्री किया था मैंने, ये सच्चा बात है, ठीक है। मैंने यहाँ से एंट्री किया था 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे, तब मैं लाइव क्लास में था, जब मैंने ऑनलाइन पे जब मैंने एंट्री बनाया हुआ था, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली टारगेट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा नियरेस्ट हाई तक टारगेट था कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके ओपन भी हो गया तो बहुत छोटा प्रीमियम है, ये थोड़ा अपर मतलब थोड़े अमाउंट में, ये अच्छे खासे पैसों में ये ओपन होगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट वही था, बट मुझे नहीं पता था कि ये पूरा इस एक्सट्रीम वाले ओबी के पास, ये मतलब ऑफसाइड में पूरा एक्सट्रीम पीओआई के पास जाके ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे उसको स्वीप करके नीचे गिरेगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ठीक है। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ठीक है। तो वो कभी कभी बाय लॉक हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ बताना कि आप लोग जो चीज़ मुझे एक्जैक्टली पूछ रहे थे कि कैसे उस चीज़ को वैलिड, मतलब कैसे उसको बहुत श्योरिटी के साथ उसको ट्रेड पकड़ा जाता है। देखो तुमको अगर दिख रहा है ना, तुम्हारा एक एचटीएफ का टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा पीओआई, एचटीएफ का अगर एक पीओआई टैप हुआ है, तो तुम लोग यहाँ से प्लान करोगे अभी बाय साइड के लिए, क्योंकि तुम्हारा एक्सट्रीम पीओआई टैप हुआ है। तो तुम लोग जब बाय साइड के लिए प्लान करोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि मे भी हो सकता है प्राइस यहाँ पे जब टैप हुआ, सपोज आज था 2 फरवरी, सपोज 2 फरवरी है, प्राइस गया यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, यहीं पे क्लोजिंग हो गया, बट मेरा टारगेट तो यहाँ पे तक है ना, और मुझे श्योर शॉट में हूं ना कि प्राइस अगर यहां से एक एचटीएफ से मूव करके रिवर्सल लेके जा रहे तो एटलीस्ट तो नियरेस्ट आएगा, नियरेस्ट हाई को तो ब्रेक करके ऑफसाइड में जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं कंफर्म हूं ना इंस्टीट्यूशन, इसीलिए देखो इंस्टीट्यूशन जब एक रियल मूव कराता है ना, तब रिटेलर को एंट्री बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे ही वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होता है, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है। तुम लोग जब सोचोगे, तुम लोग को जब तक ट्रेंड समझ में आता है ना, तब तक वो लोग प्रॉफिट लेकर निकल जाता है। तुम लोग एंट्री करोगे, तुम 100 की चीजों को 300 रुपए में खरीदोगे, वहां से वो निकल जाएगा, मार्केट गिरेगा, तुम्हारा घाटा होगा, फिर खत्म। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जब वो लोग अपना रियल मूव कराता है, तब किसी को भी एंट्री के लिए वो लोग चांस नहीं देता। ये सब चीजों को अच्छे से समझोगे, तभी वो फुटप्रिंट को अच्छे से मार करके चल पाओगे, एंड हायर टाइम फ्रेम को माई बाप बनाओ। हायर टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। इंस्टीट्यूशन ये 1 मिनट 2 मिनट वाला ट्रेड देखे वो लोग नहीं करते हैं, उन लोग का बड़ा बड़ा पोजीशन होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। वो पोजीशन को हायर टाइम फ्रेम में सेट किया जाता है, उसको एंट्री कराने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके उसको पार्ट बाय पार्ट उसको एग्जीक्यूट किया जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हायर टाइम फ्रेम का सारा एनालिसिस रहता है। तो यहां पे जब 4 आवर का पीओआई टैप हुआ, यहां पे एक्सट्रीम पीओआई, यहीं से ही मैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर में अपना एंट्री बना लूंगा। बट मेरा टारगेट तो भाई इधर तक है ना, अगर सेम डे पे यहीं तक ही जा रहा है, ठीक है, मैं इंट्राडे का जो मेरा ट्रेड होगा उसको छोड़ दूंगा, बट एक छोटा सा ट्रेड तो मुझे तो पता है ना कि यार कि मार्केट यहां तक तो इन्हीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, गारंटी तो नहीं है ऐसे धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट देते देते प्राइस यहां तक जाएगा। नो, इंस्टीट्यूशन ने बाय ऑर्डर बना के यहां से अगर इंस्टीट्यूशन ने घुसा होगा ना, इमीडिएटली मार्केट खत्म होने से पहले यहां पे अपने सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होंगे। तो ऑब्वियस बात है 200 300 400 पॉइंट का गैप अप होगा, तुम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा, रिटेलर को नहीं मिलेगा, दिस इज द फैक्ट। हर बार वैसा होता है। कितने लोग होते हैं जो गैप अप गैप डाउन को सही से पकड़ पाते हैं मुझे बताओ। ये जो लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो लोग तुक्का खेलते हैं। ऐसे मैंने बहुत देखे कि बाय साइड से कौन सा बाय साइड में भी क्वांटिटी डालते हैं, सेल साइड में भी क्वांटिटी डालते हैं, पता नहीं उसमें क्या फायदा होता है, ये कौन सा हेजिंग भी होता है मुझे नहीं पता। सो ऐसे होता है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जब टैपिंग होता है, वहां से अगर तुम्हारा टारगेट है नियरेस्ट हाई नियरेस्ट लो जो भी है, अगर सेम डे पे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है ना, अगर सेम डे पे तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं होता है, तो उस ट्रेड को बीटीएसटी पे लिया जाता है। वो ये मेरा फंडा है, मैं बीटीएसटी में लेता हूं, सो दैट क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो बीटीएसटी ऐसे लिया जाता है, एंड 1200 पॉइंट का जो गैप अप हुआ था उसको ऐसे हमने प्लान किया था, बट इतना टारगेट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना टारगेट नहीं था, यहीं तक का सिर्फ टारगेट था, 200-300 पॉइंट का ही टारगेट था। बट वो भगवान ने पता नहीं क्या हुआ उस दिन रात को, मोदी जी को बहुत अच्छा कुछ लगा होगा, तो डील विल हुआ, सब हो गया, ठीक है।
चलो नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाए तो उसमें मिलेंगे, या फिर अगर आप लोगों को कोई और किसी चीज के बारे में जानने का इंटरेस्ट हो ना, तो आप लोग मुझे इधर इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिख के बता सकते हो, नहीं तो लिंक्डइन वगैरह पे मैं तो अवेलेबल हूँ लिंक्डइन इंस्टा पे, तो वहां पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। जो चीजों के ऊपर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आएगा मैं फिर उस चीज को थोड़ा और इन डेप्थ समझाने का कोशिश करूंगा। चलो बाय बाय।